नमस्कार बच्चों, चलिए अब हम लोग देखा जाए कि इसकी बीजांड की संरचना, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में देखे थे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप पूरा देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पहले स्टार्ट किया जा रहा है कहां से, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या होता है? बीजांड अंडाशय से जिस भाग द्वारा जुड़ा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत बोलते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, छोटा सा हम फिगर बना दे रहे हैं, ये पूरा अंडाशय है। अब यहाँ से ऐसे बीजांड वृंत जुड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत जोड़ बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बीजांड वृंत हो गया। अब अध्यावरण और दोनों अध्यावरण के बीच में क्या होता है? जगह होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों अध्यावरण के बीच में एक जगह होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। माइक्रोपाइप परागनलिका को रास्ता प्रदान करती है। ये क्या करती है? परागनलिका को रास्ता प्रदान करती है। देखिए अब ये परागनलिका रास्ता प्रदान, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है? अध्यावरण जो होता है, ये देखिए यह अध्यावरण मादा इंकोद्भिद को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पहली बात, पहला कार्य इसका है, मादा इंकोद्भिद को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन बाद में जब निषेचन होता है तो यही अध्यावरण किसका निर्माण कर देता है? बीज चोल का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब देखिए बीजांड द्वार के विपरीत छोर को हम क्या बोलते हैं? निभागी छोर बोलते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत छोर को क्या बोलते हैं? निभागी छोर बोलते हैं, जो यहीं से अध्यावरण बनता है। निभागी छोर से किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है? अध्यावरण का निर्माण शुरू हो जाता है। अब देखिए मादा इंकोद्भिद जिस कोशिका में धंसी रहती है उसका नाम क्या होता है? बीजांडकाय होता है। मादा इंकोद्भिद जिस कोशिका में धंसी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? बीजांडकाय बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे किसे? मादा इंकोद्भिद के बारे में। ये पूरा भाग मादा इंकोद्भिद है। अब मादा इंकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कोशिकाएं हैं। 7 सेल मतलब 3 कोशिका, 3 4 हो गया, 4 3 7 कोशिका हो गई। और कितने केंद्रक होंगे? 8 केंद्रक। इसमें 2 केंद्रक होते हैं। जब अगला वीडियो आप देखेंगे ना, जब इसका हम लोग निर्माण पढ़ेंगे मादा इंकोद्भिद का, उसमें दिखा जाएगा कैसे होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बीजांड द्वार की तरफ अंड कोशिका पाई जाती है। अंड कोशिका के दोनों तरफ में 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो परागनलिका को क्या प्रदान करती है? रास्ता प्रदान करती हैं। और अंड कोशिका एक नर युग्मक से निषेचन करके जाइगोट का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये अंड कोशिका होती है। उसके बाद क्या पाई जाती है? ध्रुवी कोशिका होती है, जिसे ध्रुवी कोशिका पोलर सेल कहते हैं, टूयन होती है। यह निषेचन करके भ्रूणपोष का निर्माण करती है, जो पोषण प्रदान करता है। किसको? बीज को पोषण प्रदान करता है। उसके बाद अंड द्वार के विपरीत छोर पर जो कोशिका पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका बोलेंगे। अब ये प्रतिमुखी कोशिका, सब ये प्रतिमुखी कोशिका का कार्य भ्रूणकोष को पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना। और याद रखिए कि इसमें जितनी कोशिका होती है सब हेप्लॉइड कोशिकाएं होती है, सिवाय किसके? ध्रुवी कोशिका के। हेप्लॉइड मतलब यन होती है, और ध्रुवी कोशिका क्या होती है? टूयन होती है। तो इतना था किसमें? बीजांड में था। उसके बाद अगला वीडियो हम लोग अगले में देखा जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मादा इंकोद्भिद का निर्माण, ठीक है ना। तो अगले फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना।